राहुल गांधी ने अगर ये बोला है कि उसने 22 जगह वोट डाली है, तो जो 22 जगह वोट डालने का झूठा आरोप, और वो भी एक विदेशी मूल की महिला का नाम लेकर लगा है, और जिस प्रकार से आज अखबार में भी हमने पढ़ा है और दैनिक भास्कर ने भी दिखाया है कि वो जो वोटर लिस्ट है उस पर खाली उसका फोटो लगाया है। वो फोटो किसने लगाया है, वो ब्राजील से कब यहाँ आई, वो तो राहुल गांधी बता सकते हैं। राहुल गांधी की जरूर वो परिचित होगी, मिलने वाली होगी। तो इस प्रकार का एक ऐसा झूठा प्रोपगेंडा राहुल गांधी ने बनाया है ये, क्योंकि आज बिहार के चुनाव है और बिहार के चुनाव को देखते हुए वहां बहुत बुरी हालत कांग्रेस पार्टी की, इंडिया गठबंधन की, वहां बहुत बुरी हार होने वाली है। तो उसकी झेप मिटाने के लिए, ये सारा सुर्खियों में रहने के लिए कांग्रेस के कार्यालय में ही एक फर्जी प्रेस वार्ता बुलाई है। वो फर्जी प्रेस वार्ता इसलिए है कि उसने अपने चुने हुए लोगों को बुलाया है और वो एक स्क्रीन के ऊपर सारा, क्योंकि बिहार में आज राहुल गांधी को कोई पूछ नहीं रहा है। बिहार के लोग चाहते ही नहीं कि राहुल गांधी यहां प्रचार के लिए आए। उसकी झेप मिटाने के लिए ये सारा स्टंट राहुल गांधी ने किया है और इस प्रकार की एक झूठा वातावरण खड़ा करने का, कभी परमाणु बम लेके आएगा, कभी हाइड्रोजन बम लेके आएगा, इस प्रकार की अनाप शनाप भाषा बोल के और लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य राहुल गांधी ने किया है और ये पूरी तरह से झूठ पर आधारित है। और जिन गांव की उन्होंने चर्चा की है, उस गांव वाले लोगों ने बताया कभी कोई विदेशी मूल की महिला हमारे गांव में आई ही नहीं, और वोट के समय अगर वो आ जाती तो वोट के समय तो बहुत बड़ी खबर बनती। पूरी तरह से झूठ है और जनता ने इसको नकारने का टारगेट मलिकपुर गांव का किया है, जैनपुर गांव का किया है, बारोटा गांव का किया है, नारी गांव का किया है, ऐसे कई गांव का उन्होंने जिक्र किया है। और वो एआई के माध्यम से भी फोटो लग सकता है, और जिनकी वो ओरिजिनल वोट है उन्होंने अपने आई कार्ड भी दिखाए हैं। ओरिजिनल आई कार्ड में वो फोटो नहीं है। ओरिजिनल आई कार्ड के ऊपर जो वोटर कार्ड की आईडी होती है उस पर जिसकी वो वोट है उसी का फोटो लगा हुआ है। उन्होंने खुद दिखाया, मीडिया के सामने दिखाया। ये राहुल गांधी के पास कहां से वो ब्राजील मूल की महिला का फोटो लग के, किसने लिस्ट भेजी है, किसने उसको दिया है, कैसे वो राहुल गांधी जाने, क्योंकि झूठ जिसने बनाई है उसी को पता है कि झूठ बनाने में किस किस का हाथ है। कांग्रेस के लोग जो इस प्रकार से है, मीडिया वालों ने दिखाना चाहिए, उनका भी पोल खोलनी चाहिए। राहुल गांधी के विचार से जो मिलते हैं, राहुल गांधी का जैसा दिमाग है, ऐसा अगर सोनीपत के भी किसी कांग्रेस के नेता का दिमाग है, लोगों को पता चलना चाहिए। बिहार में चुनाव है, निष्पक्ष तरीके से चुनाव चल रहा है, एनडीए के पक्ष में चल रहा है, और आज बिहार के अंदर जो सीटों पर चुनाव है वहां एक तरफा जीत एनडीए गठबंधन की इस चुनाव में होने वाली है। देखिए, आज राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शुरू से ये चर्चा थी कि भाई हरियाणा के जो है वो जो लोकमत था, जो लोगों की आवाज़ थी, वो दबाई गई और चुनाव जो है केवल वोट चोरी नहीं, वोट चोरी के जरिए हरियाणा सरकार की चोरी की गई वहां पर, और उसके कई कारण हैं। राहुल जी ने पूरी तफसील से बताया कितनी वोटें कैसी हैं, क्या हैं, पूरा उन्होंने सबूत दे के बताया। तो आज कोई शक नहीं रहा कि भाई जो हरियाणा का चुनाव जो था, जो लोगों को लगता था, मतलब सरप्राइजिंग जिसको कह सकते हैं ना, रिजल्ट वाज सरप्राइजिंग, एवरीबॉडी वाज सरप्राइज्ड कि भाई हुआ क्या। सब लोगों को, जब एग्जिट पोल कहीं भी, किसी भी एग्जिट पोल ने भाजपा को 29 से ज्यादा सीट नहीं दी। कोई 29 दे रहा था, कोई 27 दे रहा था, कोई 21 दे रहा था, और कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से हर आदमी बोल रहा था। और इसमें प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप पिछले तीन चार रिजल्ट निकाल के देखो हरियाणा असेंबली के, जो भी पोस्टल बैलेट में जीता है उसी की सरकार बनी है। अब के क्या था भाई, पोस्टल बैलेट में तो कांग्रेस 75 के करीब जीत रही है, बीजेपी 15, 16 या 17 इतने कुछ था फिर, लेकिन
जब गिनती हुई ईवीएम की, जब उसमें ये हुआ, तो यही राहुल जी ने भी इस क्वेश्चन उठाया, बिल्कुल ठीक उठाया उन्होंने कि भाई पोस्टल बैलेट में तो इतनी है और बाद में इतने हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं शक्का हुआ है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जो इलेक्शन कमीशन ने, देखो मैं आपको दिखा रहा हूं, इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज दी पीआईबी 8:34 पे पोलिंग वाले दिन, और कहा वोट पोलिंग है 61.19%, 61.19%, ठीक है, हो गया। फिर 5 तारीख को 8:14 पे कहा कि 6 तारीख को, 5 को ये कहा, 6 को सुबह 8:14 पे कहा नहीं, वोट पड़ी है 65.65%। 5 तारीख को 11:15 हाँ, 11:15 दिन, और 8 बजे सुबह उन्होंने रिलीज की ना, जो डीडी न्यूज में की जी बता रहा हूँ, तो 65.65%। और काउंटिंग होनी थी 8 को, तो 7 को 8:45 बजे 8:40 पे PM अक्टूबर 7, डे बिफोर काउंटिंग डे, वो परसेंटेज पहुंच गई 67.9%। ऐसा क्या भाई मशीनों में कोई घुस गया है जो अपने आप ही वोट बढ़ती रही? तो ये शक की निशान है।